दोबारा अब चालू करो। हेडफोन नहीं है अब सर साहिब जी, हम संतरामपाल जी के शिष्य आज रोहतक में पशु मेला ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं। हमारा इकट्ठे होने का विषय ये है कि 9 तारीख को पूरे विश्व में सबसे बड़ा भंडारा चलेगा, जो कि कबीर प्रगट दिवस पे चलेगा। उसकी सेवा के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। सेवा में जो संगत आई हुई है उसमें एक भगत जी आए हुए हैं जिनका नाम है पप्पू दास, जो कैथल से है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये भी पहले काल की भक्ति करते थे। इन्होंने चोला भी डाल रखा है, इनके जटाएं भी हैं। इन्होंने पूरे डले ढूलिए पहले। अब ये अपने मुख से ये चीज बोल रहे हैं कि मैंने इतनी भक्ति कर ली, मेरे को कहीं भी भगवान का नाम नहीं मिला, परमात्मा की पहचान नहीं हुई। ये बोल रहे हैं कि जब मैंने संत रामपाल जी की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, उनके सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझा, तो मेरे को पता चला आखिर में परमात्मा है कौन। तो अब ये अपने मुख कमलों से आपको बताएंगे कि मैंने कैसे सफर तय किया काल की भक्ति करके, अब मैं कैसे संत रामपाल जी की शरण में आया। सतगुरु महाराज की जय। सत साहिब, मैंने पहले जी हनुमान जी की सेवा करता था जी, बचपन से। बचपन में जुत्ती नहीं डाली कभी, और 3 बारी जट्टा भी कटवा दी। पहले मतलब सरसे से नाम भी लिया था जी। उधर फिर भी खेल आया करता, जो भी मतलब अखंड पूजा में चलते रहते हैं, कहीं त्रुटि नहीं मिली जी। उसके बाद फिर नूर महल पंजाब में जी, उधर से भी ली मैंने, उधर भी जटे कटा दी सारा कुछ। तब भी फिर दोबारा फिर तीसरी बार जटे आई जी। तो उसके बाद हम ना मतलब बचपन से हरिद्वार में से ना कावड़ लाते थे, गौमुख से भी लाते थे, साल में 2 बार ही लाते थे जी। और इतनी कष्ट सहन करते थे ना भी, जैसे जिस दिन हमने जाना होता था, चाहे गौमुख में हमारा महीना भी लग जाता था, तो घर का बाथरूम किया ना घर ही करते थे। ये सत्य है जी, झूठ नहीं है। तो वो बिल्कुल सब कुछ खंड था जी। लेकिन अब जब हमने टीवी के माध्यम से और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी, मैंने और मेरी भागवती ने, तो उस दिन से हमको अब 4.5 महीने हो गए। अब असली चीज अब मिली है। हम सभी हमारे जो साथी है ना साधु संत, उनको यही मतलब प्रार्थना करते हैं भी वो भी सतगुरु जी के चरणों में लग जाए, संत रामपाल जी महाराज के, कबीर साहब के चरणों में आ जाए। और इन चीजें में कुछ नहीं है। अब तक हम अब ना रो रहे हैं, अभी पिछली जिंदगी हमने बेकार में खराब कर दी जी। असली चीज जो मिलनी थी वो अब मिली है। अच्छा पप्पू दास जी, आप हम ये बताएंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति दे रहे हैं वो सही है, बाकी अन्य गलत है? हाँ जी बिल्कुल जी। कैसे कह सकते हैं आप? हमने जी 2-3 तो हमको मतलब अभी ना 2-4 दिन में ही हाँ जी, हाँ जी। भी मतलब चमत्कार ऐसे हुए हैं कि जो मतलब पहले तो जी जैसे एक दिन ना जी भक्त जन हमारे घर में आने थे जी। अच्छा जी। तो कबीर साहब के प्रकट दिवस के लिए, तो उस दिन हमारी गाय एक बीमार हो गई जी। अच्छा। पहले हमारे पास डंगर पशु भी बहुत थे, जमीन ज्यादा थी, बेटा था खिलाड़ी वो भी मर गया, और बुखारी होने वाला काम हो रखा था। एक गाय रह गई थी सिर्फ। तो जब भगत जन हमारे पास 25-30 हमारे गुला हल्का के गए जी, जिला कैथल के और 3 गुला हल्के में थे, सभी भगत जन गए हर एक गांव से। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था भी भगत जन ज्यादा आएंगे। तो एक हमारे गांव के पास ही मास्टर जी हैं, वो आए मेरे पास, कहने लगे भगत जन आएंगे 5-4। तो मैं कहा यार आएंगे तो अच्छा ही बहुत है, बहुत ठीक है। अभी ये गाय ना मैं सवेरे से देख रहा हूँ, गाय आज हमारा चेहरा उतर गया जी, ये गाय मर जाएगी। वो कहने लगा भी आप सिमरन करो। मैं सिमरन तो कर रहा हूँ, और विश्वास था मुझे भी गाय बचेगी। तो जी मैंने ना गांव में सारे भक्त जनों को पहले चाय पानी जो देना था दिया जी। तो फिर हम गांव में फिरे, पंचायत को सारे को कहा जी। उसके बाद हम एक कमेटी है 6 किलोमीटर हमारे गांव से, उधर जाना था। तो भक्त जनों ने ना गाय का देखा, गाय मरने लायक हो रही थी। वो कहने लगे भी कमेटी नहीं जाना। मैं कहा भी वो कहते जी जाएंगे तो हम जाएंगे, तो आपको नहीं लेके जाना। मैं कहा मुझे ना भी लेके जाएंगे ना, मैं भाग के दौड़ के जाऊंगा, भी गाय मरती तो मर जाए। लेकिन उनको जब वो बैठने लगे ना गाड़ी में, उनकी गाड़ी पंचर हो गई जी। गाड़ी पंचर होने के बाद वो सारे फिर उतर के आए, देखा तो गाय बिल्कुल खत्म। 3 डॉक्टर बुलाए जी। तो बच्चा बीच में जो मरा हुआ था ना, वो फिर सारे भगत जन भी साथ ही लगे जी। तो डॉक्टर भी लगे, फिर वो गाय का बछड़ा 2-3 घंटे में बस ही निकाला जी। तो उसके बाद वो उसने पीछा भी निकाला, सारे कहने लगे गाय मर गई। डॉक्टरों ने तो मेरे से दोस्त शिकायत की है। जो हमारे भगत जन थे वो कह रहे थे भी शायद आप सिमरन करना, शायद बच जाए तो बच जाए। तो हमने ना जी दोनों, मैं और मेरी भागवती ने जो प्रथम नाम मिला जी, वो अभी मैंने 104 बारी 4 अभी 4 रह रहा था, 108 बार करना था ना जी। तो
हमने सतगुरु जी को कहा भी जे एक तो जोत जो तुम्हारी लगा रहे ना, भी जे गाय बचेगी तो जोत लगाऊंगा, तो नहीं तो नहीं। तो फिर वो ऐसा हुआ कि 104 बारी मैंने अभी सिमरन कर रहा था जी, तो सतगुरु जी के पास चरण अरदास लगाई भी जे गाय ना बरांडे से उठ गए जी, तो 100 मीटर आगे जाके ना जी हमारी कोठी में आ जाए जी, जहाँ उसको भी पत्थे के नीचे भी आ जाएगी और दरवाजे दरवाजे लगे भी कुत्ते न खा जाए। तो अभी 104 बारी नाम लिया था, 104 बारी में गाय उठ के अपने आप। और इधर हमारे भक्तजन भी इधर आए हुए हैं मेरे साथ दुलाल का से, वो इतनी भीड़ी वहां ना आदमी भी नहीं रख सकता जी, कहीं मशीन पड़ी टोके वाली, कहीं मंजे पड़े पुराने, कहीं कुछ, तो उसके बीच से गाय उठ के अपने आप कोठी में आ गई जी। तो 15 मिनट के बाद उसने जेर भी घेर दी, जो घेरते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो उठ के रंबड़ने लग गई भी मेरी दाल निकालो। और डॉक्टर कहने लगे भी ये असल तो बचती नहीं, ये बच भी गई ना तो इसका थोड़ा दूध निकालोगे जो भी फेंक देना। हमने ना सतगुरु जी के चरणों में अरदास लगा के यही दूध हम पियेंगे, हम मैंने और मेरी भगवती ने वही दूध पिया है, तो हमको कुछ नहीं हुआ। अब वही गाय दूध भी सही दे रही है, सब कुछ दे रही है। हमारे भक्तजन भी इधर है कैथल जिला से, कोई इसमें झूठ नहीं है। भी सतगुरु जी जो है असली सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं। पहले तो हम प्रखंडबाजी में थे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी गाय को बचाया, हाँ, बचाया, जैसे आपने उनका सिमरन किया। हाँ जी हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल मृत्यु घोषित कर दी थी 3 डॉक्टरों ने जी। अच्छा, और इधर बाकी जन भी है हमारे 20 आई है, 20 आदमी संगत आई हुई है, आज 100 आ जाए जी। ये बिल्कुल सत्य है जी। तो ठीक है भगत जी, जैसे भी आपने खुद ये माना हाँ जी, कि मैं ये बखमा चोला पहन के हाँ जी, अब तक मैं ढोंग कर रहा था, यानी कि काल की भक्ति कर रहा था, मेरे को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हाँ जी, अब आप बोल रहे हो कि संत रामपाल जी की भक्ति मैंने की, हाँ जी, मैंने ज्ञान को समझा, मेरे को पूर्ण परमात्मा मिल गए। हाँ जी, तो जो आपकी तरह भक्त में झोला पहन के फिर रहे हैं, अपने आप को संत कहते हैं, काल की भक्ति कर रहे हैं या परमात्मा की तलाश में भटक रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहता हूँ भी एक तो मेरे जो गुरु भाई भी है, साधु संत है, जो दूसरी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे भी साधु संतों को हाथ जोड़ के बेनती है कि आप ना सतगुरु महाराज के अपना सुबह से हरियाणा न्यूज जो चैनल आता है ना जी, आप पंजाबी में बोलो अगर आपको कंफर्टेबल है। हरियाणा न्यूज आता है ना जी, हाँ, तो वो चैनल सुना करो जी। एक भागवत जो अपना ज्ञान गंगा है ना जी, वो पढ़ो जी। आप सभी जो सतगुरु महाराज असली सतगुरु महाराज रामपाल जी है ना, इससे छुटकारा होगा जी। असली पूर्ण परमात्मा खुद कबीर साहब प्रकट हुए हैं जी। सभी साधु संतों को यही बेनती है कि आप ना सीधे मार्ग पे आ जाओ जी, असली मार्ग पे। जैसे मैं पहले डरे डोरा था, वो बिल्कुल पखड़ा था जी। ये छोटी छोटी रेल स्थितियों से कुछ नहीं बनता जी। अगर ये सत्संग देखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि सत्संग कौन से चैनल पे कौन से टाइम पे आता है? हरियाणा न्यूज पे 6 बजे आता है सुबह जी, 6 बजे से 7 बजे तक। और कोई अरे एक ज्ञान गंगा पुस्तक जो वो पढ़े जी, उसमें भागवत गीता के बारे में सब कुछ दिया हुआ अभी। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं जी? एक साधना चैनल है जी, 7:40 से 8:40 तक आता है जी। उसमें भी प्रवचन आते हैं सतगुरु महाराज के, वो सुनो जी। ठीक है, हमारी सभी को यही हाथ जोड़ के बेनती है भी आप सीधे रास्ते पे आ जाओ जी। पखंड में कुछ नहीं, हमने डरे डोर के देख लिया, कुछ नहीं है। असली मार्ग अभी अब मिला है जो मिलना है। बोल सतगुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।